दिन रात सोते समय राम राम कह के सो जाते हैं, उठते समय राम राम कह के जग जाते हैं, और उनके रोम रोम से आवाज निकलते रहती है भगवान नाम। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नाम की ऐसी महिमा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी बता रहे हैं, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम जी को भी पता नहीं है कि हमारे नाम में कितनी ताकत है, और वैसे नाम को लेने में हम कहीं भी कीर्तन होता है तो नहीं करते हैं राम राम, बहुत दूसरे दूसरे भजन गा लेते हैं, बहुत दूसरे दूसरे भजन गा लेते हैं, मगर राम नाम नहीं गाते हैं। और श्री सीताराम कहने से ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि राम कहने से 1000 गिनती है, और सीता जी के नाम जोड़ने से 10,000, सीता जी के नाम जोड़ने से 10,000। इस प्रकार से नाम की महिमा में कहते हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी कि राम नाम मनि दीप धरूं जेह देहरी द्वार। यह ओठ को कह रहे हैं देहरी, ये ओठ दो देहरी है, जिभ्या हमारा राम राम करेगा, अंदर भी प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। राम नाम मनि दीप धरु जेह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरु जो चहसी उजियार। भगवान नाम जपने से अंदर बाहर दोनों प्रकाश हो जाता है। बाहर में भी दिखाई पड़ता है कि हम कहाँ गलत काम करने में लगे हुए हैं, अंदर में भी भगवान का दर्शन होने लग जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भक्त को धरती पर बड़ा सुखी जीवन से रखते हैं, और मरने के बाद वैकुंठ ले जाते हैं, अपने धाम में ले जाते हैं। ये राम नाम की महिमा है। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जीवन में बहुत सुख होगा सीताराम कहने से, परंतु आज सीताराम कहे और कल ही सोचिएगा कि मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर टटोलते हैं कि इनको कैसा बताने के बाद प्रेम हुआ। एक वो स्नेह अंदर से होता है, एक स्नेह अंदर से होता है, और एक बाहरी दिखावा होता है। बाहरी दिखावा करते हैं तो अंदर से प्रेम वाले नली में गिर गए, सब कोई जान गया। भगवान बोले कि हम सबको जना देंगे और व्यवस्था भी ठीक कर देंगे, सब घर वाले आवेंगे तुम्हारे, चिंता मत करो। यही भगवान है, ऐसे ठाकुर जी दयालु प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। हम सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? श्री अयोध्या के। हम सब कहाँ के रहने वाले हैं? श्री अयोध्या के। कोई भी नहीं जानता, बेचारा टेम्पररी घर पूछते रहते हैं, जरूर इधर कहीं घर होगा। अरे अयोध्या के हैं हम लोग, हमारे मनु जी पूर्वज थे, मनु जी के ही वंशज हम लोग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान की भक्ति करने में राम नाम को प्रधान बताए। अपड़ आदमी भी सीताराम कह लेगा, लेकिन वो बहानाबाजी करता है। क्या करें, घर में बीमार है, मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है तो मत जपिए,
है ना। जो व्यक्ति एक जगह कथा कह रहे थे और रामचरितमानस खरीदवा दिए, उनको ले लिए। वो कहीं विवाह में गए तो गले की हार चोरी हो गई, तो फोन करके बोले कि हम भगवान के लिए कहा कि हमारा हार चोरी हो गया। लेकिन एक गरीब माता बगल से आती थी, उनको रामायण खरीदने का ताकत नहीं था। बड़ा मन में तड़प था हमको भी कि इनको रामायण कैसे हो जाए। वो माता बोली कि क्या करें, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है कि हम रामायण जी कर रहे हैं। वो बोले फोन करके हमसे कि ऐसा है। हमने कहा बगल वाली माँ को बोलो, तो बगल वाली माँ को बोले तो माँ कही कि हाँ हम रामायण जी लेंगे। हम कहे आप तो देना चाहते हैं क्योंकि रामायण जी आपका हार चुरवा दिए सोना का। बोले हाँ हम तो देना चाहते हैं। वो रामायण जी को दे दिए उनको। एक सप्ताह के बाद वो फोन करके बताया कि हमारे बेटे की नौकरी हो गई। बड़ा प्रसन्न। तो अंदर में आपका प्रेम भगवान में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भगवान नाम जपने में प्रेम हो जाता है, नहीं भी आता है प्रेम, नहीं भी है, मन नहीं भी लगता है, तो भी भगवान नाम जपते रहिए, जपना चाहिए। भोलानाथ जा रहे थे और पार्वती जी, माता पार्वती जी भी थी, तो बहुत मोटा खेत का आल था। आल बहुत पहले था, अब तो आल छोटा हो गया, अब खेती का छोटा हो गया। विशाल आल था, उस पर दंडवत किए, साष्टांग प्रणाम किए। भोलेनाथ साष्टांग प्रणाम दूर से किए। तो पार्वती माता पूछे कि ये आल देख के प्रणाम कर रहे? बोले हाँ, इस पर कोई महात्मा 10 वर्षों तक सीताराम सीताराम कहें। राम नाम से आगे कोई मंत्र नहीं है जी, आगे कोई मंत्र नहीं है। वाल्मीकि जी उल्टा जपे, मरा मरा कहकर वाल्मीकि जी तर गए। उनको राम कहने नहीं आ रहा था, मारकाट किए थे इसलिए मरा कहते थे। सोचिए, हम तो आज सीधा बोल सकते हैं, वो मरा कहकर तर गए। यह है राम नाम में गुण। रामायण जी में लिखा हुआ है, महामंत्र मनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये महामंत्र हैं। महामंत्र सोई जपत महेशु। भोला हुआ जप रहे हैं सीताराम, पार्वती जी जप रहे हैं सीताराम। और हम लोग महान आदमी हैं, हम लोग के मुंह से आवाज ही नहीं निकलता सीताराम। काम करते रहिए, नाम जपते रहिए, काम करते रहिए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गो। जाहि तन दियो, भगवान ने तन दिया, भगवान तन दिया। भगवान ही पेट में सृजन करते हैं, बनाते हैं मनुष्य को। जाहि तन दियो ताहि दियो बिसेरायो, ऐसो नमक हरामी। हम भगवान के खाते हैं, गुणगान नहीं करते भगवान। जाहि तन दियो ताहि दियो बिसेरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे समान कुटिल खल दुष्ट कौन है? जो जब भगवान शरीर दिए, भगवान हमारे शरीर को बनाए, पालन पोषण कर रहे हैं, जल दे रहे हैं, जल का कहीं फैक्ट्री है? अन्न का कहीं फैक्ट्री है? हवा का कहीं फैक्ट्री है? सब भगवान दिए। हमने भगवान के चीज को खाते हैं लेकिन भगवान को गाते हैं। गृहस्थी जीवन में बहानाबाजी है कि हम भगवान के भजन कैसे करें, फुर्सत नहीं है।
तन से आप काम कीजिए और मन से भगवान का भजन कीजिए। ना करेंगे ना करिए। ये कहता है जबरदस्ती की करवे कीजिए, मत कीजिए। जब आप रोते चिल्लाते तो हम ताली बजा के हंसते है, वाह बड़ा सुंदर हुआ। क्यों? क्योंकि जो आदमी रास्ता बताया कि इधर गड्ढा नहीं है, तो कहा नहीं हम गड्ढे तरफ जाएंगे, गिरा तो टांग टूट गया। मनुष्य में ऐसी वृत्ति है कि मनुष्य भजन जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि उसका भोजन शुद्ध नहीं है। और फिर यदि भोजन शुद्ध कर लिया तो उसकी संगति शुद्ध नहीं है। घर में ही कितने ऐसे आदमी है विरोध करने वाले, हम देखते रहते हैं। कोई भगवान का पूजा वूजा करने वाला हो तो कहे बड़ी पुजेरी ने, कोई कहे बड़ा पुजारी है यार। भाई पुजारी है और पुजेरी ने तो क्या दिक्कत है आपको? अब आप पूजा करने वाले भ्रमित नहीं होवे, भजन करने वाले को भ्रमित नहीं होना चाहिए। जब हम जाएंगे तो हमारे साथ हमारा बेटा बेटी कोई नहीं जाएगा, हमारे साथ माता पिता कोई नहीं जाएंगे, बंधु बांधव नहीं जाएंगे। बड़ी सुंदर है, भगवान नाम जपिए, भगवान नाम। भगवान के नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है, ताकत सारी शक्ति भगवान के नाम में है। नरक में एक आदमी डुबाया जा रहा था और नरक से निकलता था तो बड़ा खिलखिला के हंसता था। मलमूत्र में डुबाया जा रहा था और जब निकालता था जमराज तो बड़ा, जमदूत तो बड़ा खिलखिला के हंसता था। तो कोई पूछा कि भाई हंसता क्यों है? बोले हमारे कुल में एक भगवान का भक्त जन्म ले लिया। सोचिए, एक भगवान के भक्त के जन्म लेने से 21 पीढ़ी तर जाता है, लेकिन हम भगवान के नाम नहीं जपते। मन पछताएगा, गया समय फिर वापस आने वाला नहीं है। जिसने तुझको राम कथा। समय कितना हुआ है? सभी श्रद्धालुओं, माताएं, बहनें एवं